एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का राज्य था। पर यह कथा उस समय से पहले की है। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों वाले थे। वे पवन देव के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। एक बार बचपन में उन्होंने सूरज को लाल फल समझकर निगलने की कोशिश कर दी। उनकी शक्ति देखकर देवता भी चकित रह गए। पर शरारतों के कारण ऋषियों ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे और केवल जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराया जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। प्रणाम है प्रभु, आपके तेज से ही मैं जान गया कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप तो स्वयं भगवान श्री राम हैं। प्रणाम। मैं हनुमान, सुग्रीव का मंत्री हूं। आप कौन हैं? बदले में सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए अपनी पूरी वानर सेना भेज दी। चारों दिशाओं में वानरों के दल निकल पड़े। कई दिनों तक खोज करने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे, पर सीता माता का कोई पता नहीं चला। सभी निराश हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। हे पवन पुत्र, तुम सबसे बलवान और बुद्धिमान हो। इस समुद्र को पार करने की शक्ति केवल तुम में ही है। जय श्री राम। हे पवन पुत्र, तुम सबसे बलवान और बुद्धिमान हो। राम राम राम। मैं तुम्हारे प्रभु श्री राम का दूत हूं। प्रभु ने ये अंगूठी तुम्हारे लिए भेजी है। हे पवन पुत्र हनुमान, इस अंगूठी देखकर तुम्हारी शक्ति व्यर्थ है। मैं लंका का राजा हूँ। तुमने मेरी पूंछ जलाई है, अब लंका जलेगी। पूरी लंका में दौड़ दौड़कर आग लगा दी। महल, भवन और राक्षसों के अड्डे जल उठे। लंका में संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और युद्ध फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और माता सीता को मुक्त कराया। संजीवनी शक्ति, लक्ष्मण जीवित हुए। अब युद्ध आरंभ हो। रावण का अंत निश्चित है। प्रभु, मुझे तो बस आपके चरणों में भक्ति चाहिए। हनुमान जी की यह निस्वार्थ भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया। तभी से हनुमान जी अपने भक्तों के हर संकट में उनकी रक्षा करते हैं।